नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आते हैं। तो इस सुबह के करंट अफेयर्स के सेशन के साथ मैं हाजिर हूं। और आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग देश स्तर पर यानी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आगामी एग्ज़ामों में, आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में हम लोगों के लिए सहायक होगा। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर 2 ट्वीट्स के जरिए प्रशांत भूषण ने तंज कसा था, कुछ टिप्पणियां की थी, उसको लेकर के उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया था और उस पर फैसला दिया जाना था, लेकिन अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रशांत भूषण ने अपने 2 ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी, जिसके लिए अदालत ने उन्हें 14 अगस्त को अवमानना का दोषी ठहराया था और उन पर यह फैसला किया जाना था। लेकिन फिर से एक बार फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त माफ़ी मांगने की बात कही है। माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है कह करके उन्हें माफ़ी मांगने की लिए बात कही है। आगे अगर बात करें तो हनी मिशन कार्यक्रम भी याद रखना है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा है रोजगार। हनी मिशन के तहत आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जो एमएसएमई मंत्री हैं, ने 25 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सहारनपुर जिलों के 70 प्रवासियों को 700 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। पंजोकेरा में KVIC के प्रशिक्षण केंद्र में मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए ताकि यह प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की समस्या न हो, उन्हें लॉकडाउन में यह रोजगार मिलता रहे। तो यह याद रखना है कौन सा योजना चलाया गया है, तो हनी मिशन कार्यक्रम चलाया गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सहारनपुर के जिलों के 70 प्रवासियों को 700 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं, दिए हैं। आगे अगर बात करें तो WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। WHO जानते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य की वह देखभाल के लिए काम करती है, कि अफ्रीका रीजनल ऑफिस ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन ने पहल GPI शुरू की थी। तब से लेकर अब तक लगभग पूरी दुनिया से पोलियो को मुक्त खत्म किया जा चुका है। अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला 2016 में नाइजीरिया में आया था। तो WHO के द्वारा अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। यह याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकते हैं। हाल ही में किस कॉन्टिनेंट को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को। आगे अगर बात करें तो RBI ने 20,000 करोड़ रुपए के OMO की घोषणा की है। RBI ने कहा है कि बाजार में नकदी की मौजूदा और उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार परिचालन OMO के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए के 2 चरणों में कुल 20,000 करोड़ रुपए के सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री का फैसला किया है। तो यह कोरोना काल के दौरान लगातार यह RBI या बाजार में नकदी की वह है मौजूदगी बनी हुई रहे और उससे उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए मुक्त बाजार परिचालन के अंतर्गत यह रुपए का आवंटन कर रही है। आगे अगर बात करें तो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट या मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट AIIB और भारत सरकार द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, नेटवर्क क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना है। तो यह याद रखिएगा, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे अगर बात करें तो यह कल का ही न्यूज़ था। जेम एंडरसन ने 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो यह है, आप जानते हैं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने यह तेज गेंदबाजों की श्रेणी में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं। विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं।
यह है इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरे किए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। आगे अगर बात करें बिहार के करंट अफेयर से, तो पटना में लोगों को किराए पर मिलेगी साइकिल, आधे घंटे की राइडिंग के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज। पटना में अगले महीने यानी सितंबर से शुरू होने वाली सेवा की बुकिंग ऐप के माध्यम से होगी। इसके लिए पटना में 72 जगहों पर साइकिल स्टैंड बनाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जल संसाधन विभाग की 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसमें 30 योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण तथा 7 योजनाओं का शिलान्यास एवं कार्यारंभ सीएम ने किया है। कार्यक्रम का आयोजन एक अरण्य मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है स्थित नेक संवाद से किया गया। इस अवसर पर पीएम ने जल संसाधन विभाग को बधाई दी और कहा कि बिहार के विकास में जल संसाधन विभाग की एक बड़ी भूमिका है। तो याद रखिएगा, जल संसाधन विभाग की 30 योजनाओं का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया है। आगे बात करें तो गया की धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए गया, अब जानते हैं पितृपक्ष का मेला लगता है। हालांकि इस बार कोरोना के कारण यह नहीं लगने वाला है। तो यह धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार फल्गु नदी में वर्ष भर पानी की व्यवस्था होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी के बाएं तट पर सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए 226 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। तो आप याद रखेंगे, यही फल्गु नदी के तट पर या पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह है एक बड़ी सरकार के द्वारा की जा रही प्रक्रिया है, यह योजना है। आगे बात करें तो हम लोग यह है आज के प्रमुख समाचार पत्रों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख करके कुछ मुख्य खबरें जो बनती हैं उसे एक बार देख लेना ज़रूरी होता है, ताकि आपके लिए प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वह आसानी से आप बना सकें। तो दैनिक जागरण की अगर बात करें तो सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी, यह सख्त रुख, एनटीए ने किया साफ, समय पर ही होंगे जेईई मेंस और नीट। जबकि विपक्षी पार्टियां कुछ यह परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विपक्षी दल। विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं सोनिया गांधी। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर रुख स्पष्ट करे सुप्रीम कोर्ट का, यह केंद्र सरकार को बताया गया है। केंद्र सरकार यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। उधर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने भी दर्ज किया है मुकदमा। यह है नारकोटिक्स विभाग के द्वारा यह किया गया है, क्योंकि यह है कुछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी बुधवार को दिल्ली में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौविक चक्रवर्ती और उनके दोस्तों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सर्विलेंस अधिनियम की धारा 20, 22, 27 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। राजधानी में कोरोना की जांच की संख्या दोगुनी की जाएगी। आपकी सेहत का डाटा पूरी तरह से रहेगा सुरक्षित। जो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है, बीबीआई याद रखेंगे, उसी से संबंधित यह मामला है। उसमें सारी चीज़ों को हर नागरिक के स्वास्थ्य पहचान या है को मुफ्त में मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, या कुछ मुख्य बातें, हर नागरिक को स्वास्थ्य पहचान पत्र मुफ्त में मिलेगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा कार्ड में दर्ज होगा। लोगों की सहमति से ही डाटा लिया जाएगा। डाटा पर उनका नियंत्रण होगा। लोगों की अनुमति से ही डाटा साझा किया जाएगा। किसी भी समय डाटा साझा करने पर रोक लगाने का अधिकार उन्हें होगा। तो यह सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लोगों की एकत्रित गोपनीय स्वास्थ्य आंकड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक मसौदा नीति पेश किया है। बेरहम नर्स को नहीं मिले जमानती, पति और भाई ने भी किया है किनारा। संसदीय समिति की सूचना लीक होने पर वेंकैया नाराज हुए हैं। यानी निशिकांत दुबे की इंटरनेट पर अस्थायी समिति की बैठक और रद्द करने की अपील। वरुण गांधी ने कहा न वह फायर ब्रांड और न ही वह दक्षिणापंथी हैं। लद्दाख में हालात 1962 के बाद सबसे गंभीर है। यह है विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट आया है। एलएसी पर दोनों ओर से अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी अभूतपूर्व बनी हुई है। सभी समझौता और सहमतियों का सम्मान करते हुए हो सीमा विवाद का समाधान। इधर बिहार के भाजपा सांसदों के साथ जेपी नड्डा बनाएंगे चुनावी रणनीति। रघुवंश को मनाने में जुटे लालू, तेज प्रताप यादव रांची तलब। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का निलंबन खत्म किया। कांग्रेस में बदलाव को लेकर अभी भी नहीं नरम पड़े हैं कपिल सिब्बल के तेवर। ट्वीट कर बताया सिद्धांत के लिए लड़ाई
लड़ाई में विरोध है, सिद्धांत के लिए लड़ाई में विरोध स्वतः आता है जबकि समर्थन जुटाया जाता है। यह उनका स्टेटमेंट आया है। सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए याचिका दाखिल, सॉलिसिटर जनरल भी स्वराज के केस के पक्ष में नहीं है। यह अरावली के 7 फार्म हाउस तोड़े गए, भाजपा के मैदान में उतारी युवाओं की टीम। संक्रमण के बढ़ रहे मामले लेकिन घट रही है मौत। चांदनी चौक में 2 ज्वेलर्स भाइयों ने अपनी दुकान में की खुदकुशी। भागवत से मुलाकात के बाद सिंधिया के मोदी कैबिनेट में जाने की अटकलें। कोरोना काल में भी बोर्ड की फिक्र बढ़ा रही है जोखिम। सचिवालय में आग की घटना से गरमाई केरल की सियासत। उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा मदरसा बोर्ड के मेधावियों का सम्मान। तो यह कुछ कोरोना की बातें करें तो सक्रिय मामलों से 3.5 गुना अधिक मरीज हुए हैं स्वस्थ। कुल 24.6 लाख से अधिक मरीज हुए हैं ठीक, जबकि सक्रिय मामले 7 लाख के पार। पुणे में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। सोनू सूद ने मोरनी के छात्रों को भेजा मोबाइल। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ यह गांव है। कड़े नियमों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुला पद्मनाभन मंदिर। केरल का पद्मनाभन मंदिर जो फेमस है। कोरोना के प्रकोप से बचाएगी मैपिंग। कोरोना यह है, कोरोना सूर्य के बाहरी भाग में जो कोरोना बनता है, सूर्य के चारों तरफ है जो चौथा लेयर बनता है कोरोना, उसकी बात की जा रही है। उसके मैपिंग से यह है बहुत सारी बातें पता चलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय नार्को ट्रेडर गिरोह का किया पर्दाफाश। हिजबुल एवं KLF से जुड़े तस्कर कांस्टेबल को दबोचा गया। सुशांत मामले में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का प्रयोग करेगी CBI। तो यह है अन्य खबरें हैं। 5 जन आमिर को बताया राष्ट्र विरोधी। देश के 3/4 हिस्से में बाढ़ के आसार। भारी बारिश के कारण उत्तर भारत की प्रमुख नदियां उफान पर है। चेतावनी जारी की गई है। आतंकी के निशाने पर थे विदेशी नागरिक। जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। यहाँ एडिटोरियल की बात करें और लेख की बात करें तो अपनी भाषा की महत्ता को समझें को लेकर के यह शंकर शरण का एक लेख है। यदि नई शिक्षा नीति के पालन में भारतीय भाषा के प्रति लगाव पैदा किया जा सके तो यह एक महान कार्य हो सकता है, अन्यथा हम पश्चिम के पक्षलघु बने हुए रहेंगे। तो यह लेख पढ़ा जा सकता है। निशाने पर परीक्षाएं जो नीट JEE की होने वाली उसको लेकर के विपक्ष है और यह सरकार जो आमने सामने है उसको लेकर के एडिटोरियल बनाया गया है। सराहनीय प्रयास बिहार सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा का विस्तार करने की जो बात की गई है उससे लेकर के अवसरों को आसान बनाने की कोशिश। यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह लेख आया है जो रोजगार तलाशते युवाओं को लेकर के बताया गया है। नवाचार का नहीं है कोई विकल्प। निजीकरण की राह पर एयर इंडिया। कांग्रेस को ही करना है बचने का फैसला। सच पर पर्दा डालने का अभियान। यह सब लेख हैं, जरूर पढ़ें। राज्यों की चिंता पर GST काउंसिल की बैठक आज। GST भरपाई की नैतिक जिम्मेदारी पूरी करे केंद्र। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का स्टेटमेंट आया है। हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब। बैंकिंग सेक्टर को फ्रॉड मुक्त बनाने की तैयारी। अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर 31 अगस्त को आएगी सामने। संकट में भी भारत का वसुधैव कुटुंबकम पर कायम है। यह 64 देशों के बुनियादी विकास के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता जारी रखने का फैसला भारत सरकार ने किया है। मुख्य रूप से यह विकास उनके लिए दी जा रही है जो भारत से जुड़ी रही हैं। NCERT की साइट से सॉफ्ट कॉपी चोरी करके छापी जाती थी किताबें। उत्तर प्रदेश में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया खरीदने पर होगी कार्रवाई। अमेरिका में नस्लभेद विरोधी के दौरान फायरिंग। FATF से जुड़े विधेयक पारित नहीं करा पाए इमरान। पाकिस्तान संबंधी मामला है। चीन की आक्रामकता पर ट्रंप ही लगा सकते हैं लगाम। या पोम्पियो का एक स्टेटमेंट आया है। उपराष्ट्रपति माइकल पेंस ने भी ट्रंप की नीतियों को सराहा। अमेरिका की प्रथम महिला की भावुक अपील। डोनाल्ड ट्रंप को एक मौका और दें। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने वायरस से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। या श्रीलंका के बदले सुर। श्रीलंका ने कहा हाँ भारत हमारे लिए भारत पहला है। कोर्ट रूम में छलका न्यूजीलैंड मस्जिद हत्याकांड के पीड़ितों का दर्द। पत्नी और मां की हत्या करने पर पूर्व भारतीय एथलीट अमेरिका में गिरफ्तार।
गुब्बारों और पेड़ों से पढ़ाई, खेल खेल में गिनाई से सिखाई, गिनती सिखाई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित सुनील कुमार रटाने में नहीं सिखाने में रखते हैं विश्वास। या शिक्षकों को लेकर के जो एक स्तंभ चला रही है दैनिक जागरण, उसमें आज है यह शिक्षक सुनील कुमार की बातें बताई गई हैं। सख्ती, प्रदूषण का स्तर थमा तो बढ़ा तो थमेंगे ट्रेनों के पहिए। नेताजी के परिजनों ने मुखर्जी आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। राजस्थान के रेगिस्तान में तेल और गैस के बाद मिला पानी का भंडार। बाड़मेर जिला के माटपुरा बरवाल में मिला था खारा पानी। तो यह है विदिशा में बन रहा है 108 फीट ऊंचा समवसरण जैन मंदिर। स्पोर्ट्स की बात करें तो आज से जुटेंगे IPL टीमें, आज से अभ्यास के शुरू करेंगे। RBC करेगा अभ्यास। रॉयल किंग्स के खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। IPL के लिए ज़्यादा महफूज है UAE। 700 टेस्ट विकेट लेना चाहते हैं दर्शन, उन्होंने अपने भविष्य की बातें बताई है। विश्व कप की मेज़बानी वाला स्टेडियम खेत में तब्दील हो चुका है। बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम का एक चित्र सही दिखाया गया है। लॉकडाउन के दौरान इसे कोई ध्यान न देने जाने के कारण लग रहा है यह खेत की तरह उसमें घासें उगाई हैं। कोरोना पर N95 मास्क सर्वाधिक प्रभावी है। विज्ञानियों ने कहा समान मास्क भी वायरस को रोकने में बहुत कारगर है। तो यहाँ से यह आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। यह है प्रतिदिन का, यह जो आज डेट है उस डेट में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं उसे दिया जाता है। जैसे बीजिंग में पहली बार 6 पक्षीय वार्ता बुलाई गई थी 2003 में। आज ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम चिंताओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बीजिंग में दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका, चीन, जापान और रूस के शामिल होते हुए पहली 6 पक्षीय वार्ता बुलाई गई थी। विश्व इतिहास का सबसे छोटा युद्ध लड़ा गया था 1869 में। विश्व इतिहास का सबसे छोटा युद्ध आज ही ब्रिटेन और जंजीबार के बीच युद्ध हुआ था। सिर्फ 38 मिनट चला था। जंजीबार के सुल्तान द्वारा अपने गद्दी छोड़ने से इनकार करने के बाद यह शुरू हुआ था। करीब 500 जंजीबारियों को मारकर ब्रिटेन ने यह युद्ध जीता था। तो यह है इम्पोर्टेंट है। दोराबजी टाटा ने रखी थी स्टील उद्योग की नींव, बसाई स्टील नगरी। आज ही के दिन स्टील उद्योग की नींव रखने वाले और टाटा समूह के पहले चेयरमैन दोराबजी टाटा का जन्म 1859 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1907 में टाटा स्टील, 1911 में टाटा पावर की स्थापना की थी। 1919 में भारत की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस बनाई थी। जमशेदपुर के रूप में एक नियोजित शहर बसाया। 1910 में ब्रिटेन के नाइटहुड से सम्मानित किया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहते हुए 1924 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल की वित्तीय मदद भी किए थे। दुनिया इन्हें स्टील मैन के नाम से जानती है। 3 जून 1932 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। तो आज ही इनका जन्म हुआ था 1859 में मुंबई में। तो यह आप पे इम्पोर्टेंट रहता है, इसे ज़रूर यह है आप याद करें। यहाँ से यह आते रहते हैं, इसे ज़रूर याद करें। कोरोना से बचाने वाला एंटीबॉडी खोजा गया, अनुसंधान जारी है। उसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट की टेस्टक 2 स्पीच सेवा अब हिंदी में भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आई। कोविड-19 से संबंधित फर्जी पोस्ट की बाढ़, रहे सतर्क। तो यह कुछ थी। यह है फिल्मों से KGF 2 की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। तो यह है कुछ फिल्मों से संबंधित बातें हैं। तो यह है आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, बिहार के करंट अफेयर्स, देश के और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ है। वंदना GS क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक कुमार आपके साथ था। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे देखें, समझें और नोट कर लें ताकि आगामी एग्ज़ामों में, आगामी परीक्षाओं में आपके लिए यह है महत्वपूर्ण साबित हो, वो सहायक साबित हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।